प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये हकीकत है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी, उसी के वंश में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और अब्राहम से जो बातें आगे को निकली, उसी के तहत प्रभु यीशु मसीह का भी खतना हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ तो उसे बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि परमेश्वर ने तो वादा कर दिया था, उसके साथ वाचा बांध दी थी कि मैं उसके साथ अपनी वाचा बांधता हूँ। आइए मैं उस वचन को पढ़ देता हूँ ताकि मैं आपको और भी साफ कर दूँ। ये पाया जाता है आपका उत्पत्ति की अध्याय, उसका 17वां अध्याय, उत्पत्ति 17, उसका 11वां और 12वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी अपनी खिलाड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तेरे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशी के रूप में रुपया देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उसका खतना किया जाए। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि अब्राहम के वंश में, दाऊद के वंश में, यहूदा के गोत्र में मेरा यीशु पैदा हुआ। और इसी बात को नए नियम में पवित्र आत्मा ने लूका 2 अध्याय उसकी 21वें पद में लिख कर रखा है। जब वो 8 दिन का पूरा हुआ और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब यीशु मसीह का खतना हुआ तो उसे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? वो बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि उसने उस धार्मिकता को हमें दिया जो नए नियम में हमें मानना है। इसलिए वचन कहता है, मत्ती 3 अध्याय उसका 15वां पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यूहन्ना जो उसको बपतिस्मा देना चाहता नहीं था, फिर भी प्रभु ने कहा यह धार्मिकता है, अब तो ऐसा ही होने दे। प्रियो, आज जो वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये डुबकी मिशन वाले हैं, ये डुबकी लगा के बपतिस्मा लेते हैं। प्रियो, मैं उनको कुछ नहीं कहता, उसका न्याय परमेश्वर करता है। जो आज इस वचन को गलत साबित करना मांगते हैं, अपने अपने सिद्धांतों को चलाना है मांगते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं। अगर आप इस विषय पर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरा नीचे जो वीडियो है बपतिस्मा, उसके लिंक दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें बपतिस्मा के ऊपर सारी स्टडी है। तो पहला मेरा कहना है एक्सक्यूज मी, कि प्रभु भोज वही ले जो वाटर बैप्टिज्म लिया हुआ, बाकी आपकी मर्जी। आइए दूसरा देखते हैं, जो अपने पापों को मान लेता है, वचन कहता है नीति वचन 28:13 में, जो अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। हाँ प्रिय, जब एक
गुनाहगार पश्चाताप करता है तो उसके गुनाह माफ़ी हो जाते हैं। प्रभु उसको क्षमा करता है और वो तभी क्षमा के योग्य पात्र होता है कि दोबारा उस गलती को फिर ना करे, उसे छोड़ दे, तभी उसी पर दया होती है। आज हम गुनाह करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, फिर उसी गुनाह को फिर हम करने जाएंगे तो इसमें वो गुनाह हमारे साथ रहता है। आइए हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 34वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, फिर वो कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, वही हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमें और कोई माफ़ी नहीं दे सकता, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रियो, जब हम प्रभु भोज में शरीक होते हैं तो सबसे पहला हम बपतिस्मा लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा, हम अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए कि प्रभु हम तेरे शरीर और लहू में जुड़ने जा रहे हैं, दया करके हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर। अंगीकार करना होगा क्योंकि प्रभु ने अपने प्रचार में, अपने बपतिस्मा लेने के बाद जब उसने अपना सेवा काल आरंभ किया, तब उसने अपना पहला प्रचार यही किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हाँ प्रियो, आज हम जब प्रभु भोज में शरीक होते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम ये मान लें और बोलें कि प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, अंगीकार करें और उसे छोड़ दें और प्रभु के शरीर और लहू में जुड़ जाएं, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई चाय बिस्किट नहीं है कि जब मन किया मुंह खोला ले लिया, जब मन किया हाथ पसारा ले लिया, रखा मुंह में चल दिया। अपने होठों से बलिदान चढ़ाना होगा, अपने होठों का बलिदान चढ़ाना होगा। पुरानी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने गुनाहों के लिए उस वेदी पर अपने पाप बलि को चढ़ाते थे, अपने गुनाहों के चलते उस मेमने को वध करते थे, अपने गुनाहों के चलते उसका लहू बहाते थे। लेकिन आज हम मनुष्य जाति के सारे पापों को मेरा यीशु उस कैलवरी पर ले लिया और अपने चेलों को मृत्यु से पहले ये एक नई वाचा देकर गया कि जब कभी तुम मेरी याद में एकत्रित हो तो यही किया करो, जिससे हमें ये प्रतीक होता है कि उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। आइए तीसरी बात को हम देखते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ, मैं डिटेल्स में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये दूसरा भाग है मेरा। आइए हम देखते हैं तीसरी बात कि एक रोटी होनी चाहिए। ये बहुत ही अजीब मसला है कि आज कलीसियाओं में एक रोटी नहीं होती। बहुत कम कलीसियाएं हैं, मैं देखा हूँ, मैं जानता हूँ, जिसमें एक रोटी होती है, क्योंकि मेरे यीशु का शरीर एक था, वो हजारों की गिनती में नहीं है। लेकिन आज प्रभु के शरीर को लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे बिस्किट के नुमा रोटी, रेडीमेड रोटी बनाकर बांटना शुरू कर दिया है। क्यों? परमेश्वर का वचन तो ऐसा नहीं कहता। प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर है और उसने रोटी ली, नॉट रोटियों को ली। माइंड इट, ग्रामर पे ध्यान दीजिए। एक सिंगल रोटी की बात हो रही है, उसने रोटी ली, रोटियों को नहीं ली। बहुत सारी रोटियों का जिक्र नहीं है, वहाँ एक रोटी है। उसने रोटी ली, तोड़ी, दिया और कहा लो ये मेरे शरीर है, मेरा शरीर है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसकी 26वें पद से हम देखेंगे। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा,
लो खाओ, यह मेरी देह है। हाँ मेरे प्रिय, वचन को तोड़िए मत, वचन को मरोड़िए मत, वचन को उसका पोस्टमार्टम मत कीजिए, उसको चीर फाड़ मत करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। जो वचन में लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़िए और उतने ही जानने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप स्टडी मुझको दें, कुछ बताएं। मैंने कहा मेरे पास वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन की बातों को आप तक पहुंचाऊं, उसके विषय में और गहरी स्टडी करूं और आपको समझाऊं, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, इस वचन का लिखा एक एक बिंदु, एक एक अक्षर, आसमान और ज़मीन टल जाएगा, लेकिन इसका लिखा एक भी शब्द, एक भी बिंदु, एक भी मात्रा नहीं पलटेगा। प्रियो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर जब प्रभु भोज का टाइम आता है तो पास्टर हाथ में, हर एक के हाथ में एक एक रोटी निकाल कर दे देते हैं। बनी बनाई है, छोटी छोटी बिस्किट नुमा दे दिया, लोगों ने ले लिया, लेकिन उसको तोड़ा तो नहीं गया। लेकिन जब तोड़ा भी गया, कुछ कलीसियाओं को मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कलीसियाओं में मैंने देखा है रोटी को यूं तोड़ते और एक जन को आधी रोटी, एक जन को आधी रोटी, फिर तोड़ते हैं, फिर एक को आधी रोटी, फिर एक को आधी रोटी। दाखरस नहीं है, सिर्फ रोटी खिलाया गया। दाखरस कहाँ भैया? यीशु का लहू तो कहाँ है? शरीर तो तुमने दे दिया, लहू कहाँ है? क्या अजीब अजीब तमाशाएं हो रही हैं। तकलीफ हो रहा होगा सुनकर, लेकिन परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। ये गूदे गूदे को काटता है, गांठ गांठ को काटता है, और जब काटता है तो इसके अंदर से बहुत से ज्ञान की बातें निकलती हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ने अपने देह के दिनों में कहा था, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी वो मैं हूं। नहीं कहा था स्वर्ग से उतरी हुई रोटियां मैं हूं। जब आप यूहन्ना 6 को पढ़ेंगे, वहां उसने अब सारी चीजों का डिटेल्स बता दिया है। उसी डिटेल्स में प्रभु ने इस आखिरी फसा में, जिसको हम आखिरी फसा प्रभु भोज की संगति या मॉन्टी थर्सडे या जो भी नाम से कह लीजिए, जब कहते हैं तो उसमें यही चीज़ आता है। मैं एक दफ़ा एक भाई साहब से, एक प्रचारक और चर्च की कलीसिया के अच्छे पास्टर थे, उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है। मैं उनके पास बैठा, उनसे प्रचार में बातें हुई, मैंने उसके इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैंने प्रचार किया। बोला, भैया ये कैसे हो सकता है अगर जिस कलीसिया में 500 लोग हैं, बस 500 लोग। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मैं जिस कलीसिया से बिलोंग करता हूँ, हमारी कलीसिया में 500 क्या 1500 लोग सिर्फ प्रभु भोज में रहते हैं। 1500 से 2000 के बीच का नंबर है। 1500 से 2000 के बीच लोग सिर्फ प्रभु भोज में रहते हैं, जिनको प्रभु भोज मसीह कहा जाता है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया और प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं। बाकी वो लोगों की गिनती नहीं है जो लोग प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं, जो बपतिस्मा का इंतज़ार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर हमसे जुड़ते हैं। हमारी कलीसिया कोई छोटी मोटी कलीसिया नहीं है, प्रभु के अनुग्रह से, जिसका पास्टर मैं नहीं हूँ,
लेकिन आप कभी भी आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे मिलिए, मेरी कलीसिया के संबंध में बात कीजिए। हमारी कलीसिया में प्रभु भोज जब दिया जाता है, मैं आपको गर्व से कहता हूँ, परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर ये बात बोलने की क्षमता रखता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा झूठ ना कहूँगा, सत्य कहूँगा। और सत्य यही है कि आत्मा और सच्चाई से डरते हुए, कांपते हुए, अपने पापों को स्वीकार करते हुए, अपने गुनाहों को मानते हुए हम प्रभु भोज में शरीक होते हैं। हाँ प्रिय, ये सत्य है। और एक दो जन नहीं, कम से कम 15 से 2000 लोग हमारी कलीसिया में प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं। कितना बड़ा हॉल होगा ये मत पूछिएगा, ये मत सोचिएगा। हमारी कलीसिया में ट्रिपल स्टोरी 3 तल्ला चर्च है और तीनों तल्ले में आपको लाइव टेलीकास्ट चलता है। 2 तल्ले में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में लाइव टेलीकास्ट चलता है और ऊपर वाले में डायरेक्ट जो कैमरा से रिकॉर्डिंग होकर, डायरेक्ट वर्शिप होकर, डायरेक्ट प्रभु भोज होकर डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाता है वहाँ से। नीचे की 2 फ्लोर पर वो टीवी से लाइव टेलीकास्ट होता है। जगह नहीं है बैठने की, खच्चम खच है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आदमी औरत सबके अंदर वो भय होता है। हाँ प्रिय, आज उस एक रोटी को समझ जाइए, वो क्या है। वो एक रोटी है, एक शरीर है, जो मेरे यीशु का शरीर है। वो एक शरीर है। बहुत से यीशु नहीं आए थे, एक यीशु आया, उसने अपने आप को हमारे लिए दिया और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। उसने रोटी ली, फिर से पढ़ते रहूं मैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग के तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है। हाँ प्रियो, आज हम उस रोटी को लेते हैं तो यीशु के शरीर को अपने हाथों में लेते हैं। हमें वो अनुभूति होनी चाहिए, हमें वो सोच पैदा करना होगा कि मैं जिस चीज़ को ले रहा हूँ वो यीशु का शरीर है। कोई चाय सिंघाड़ा बिस्किट नहीं है, जब मन किया ले लिया, जैसे मन किया ले लिया। प्रियो, आगे वचन फिर भी और कहता है कि एक कटोरा होना चाहिए। चौथी बात, एक कटोरा होना चाहिए। आज बहुत सी कलीसियाओं में हमने देखा है, छोटे छोटे गिलासों में प्रभु भोज बांट कर दे दिया जाता है। क्यों भाई? मेरा यीशु का शरीर बांटा गया, टुकड़े टुकड़े हुआ, उसका लहू एक एक टुकड़े में बट गया। ये क्या सिद्धांत है, मुझको समझ में नहीं आया। हालांकि मैं भी इन्हीं सब कलीसियाओं से बिलोंग करता था, इसी सब जगहों में था। जब मैंने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं पहचाना, बपतिस्मा नहीं लिया था, मैं ऐसी ही किसी कलीसिया से जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, सच्चाई को जाना, वचन को पढ़ा, उसकी बातों को समझा, उसकी गहराइयों को जाना, तो ये जान लिया कि ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हाँ प्रियो, ये वचन नहीं कहता, वचन कहता है। उसके आगे हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखता है। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। किसमें से? उस कटोरे में से पियो। ये नहीं कहा लो कटोरा लो और छोटे छोटे कटोरों में बांट लो। क्यों मेरे भाई बांट रहे हो? क्यों? मेरा यीशु बट गया, उसका सिद्धांत बदल गया। आगे वचन कहता है, क्योंकि यह मेरी वाचा का वो लहू है, यह मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब हम इस शरीर में जुड़ते हैं, उसके लहू को लेते हैं, उस कटोरे को होंठों से लगाते हैं, सिप लेते हैं, तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये हमें सोच लेना चाहिए। हाँ प्रिय, बहुतों का इसमें आर्ग्यूमेंट है कि मेरे बगल वाले को अगर कोई रोग होगा तो मुझको भी हो जाएगा, है? जैसे इस वक्त
कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते हमें भी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मेरे लहू, यीशु के लहू से बड़ा यीशु ने कहा, ये मेरा लहू, ये तुम्हारे सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। उससे बड़ा एंटीवायरस कुछ नहीं है, इसमें रोग होगा ही नहीं। जो सोचते हैं वो अपने दिमाग से रोगी हैं, अपनी सोच से रोगी हैं, वो अपनी परंपराओं से रोगी हैं, वो अपने डॉक्ट्रिन से रोगी हैं, वो आत्मिक रोग में पड़े हुए हैं, बीमार है वो आत्मिकता में, जिन्होंने इस वचन की गहराई को समझा नहीं, इस वचन को तोड़ा मरोड़ा और उसको अमल किया। बहुत से पास्टर्स, बहुत से लोग कहते हैं कि इस वचन में कोई दम नहीं है। हाँ प्रियो, वाकई में इसमें कोई दम नहीं है। अगर आत्मिकता में आप देखेंगे तो बहुत दम है, अगर आत्मिकता में नहीं देखेंगे तो इसमें कोई दम नहीं है। आपको मानना पड़ेगा, इसको सहना पड़ेगा और इस पर चलना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग खा रहे थे, जब खा रहे थे तो उन्होंने इस कटोरों को नहीं, बहुत से कटोरों को नहीं, सिर्फ एक कटोरे को लेकर अपना लहू बौल के, अपना लहू बताकर हमें दिया। इसलिए क्योंकि उसका शरीर एक था जो टूटा, और उसके शरीर से जो लहू गिरा और कहीं से नहीं गिरा। प्रिय, इस बात की गहराइयों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बहुत से रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त ये वक्त नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा बात करूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वचन में लिखा है जो, उसको मानने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज़, पांचवी चीज़, चौथी हो गई वो कटोरा, पांचवी चीज़ अखमीरी रोटी। अखमीरी रोटी का मतलब क्या है? जिसमें खमीर ना हो, ताजी रोटी। परमेश्वर ने अपने वाचा के समय में, निर्गमन में जब हमने पढ़ा, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी इस्राएलियों के संग, वहाँ पर परमेश्वर ने भी यही कहा कि तुम अखमीरी रोटी खाना, जिसमें खमीर ना हो। खमीर का मतलब होता है ईस्ट, जो उसको प्रिजर्वेटिव बनाता है, बहुत दिनों तक रखता है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज प्रभु भोज में पाव रोटी का इस्तेमाल करते हैं, बन का इस्तेमाल करते हैं, रेडीमेड बिस्किट टाइप का जो प्रभु भोज में रोटी का इस्तेमाल होता है, वो सब प्रिजर्वेटिव है। उसको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि वो बहुत दिनों तक रहे। लेकिन प्रभु का शरीर जो है वो ताजा है, उससे खून निकला, उसको हमें ताज़ा बनाकर खाना है। आइए मैं आपके लिए एक आयत पढ़ दे रहा हूँ, जो मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसके 15 से 20 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे लिखता है, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इस्राएलियों से नष्ट किया जाएगा। पहले दिन एक दिन पवित्र सप्ताह, 7वें दिन भी एक पवित्र सप्ताह करना। उन दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसको काम में करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना। परमेश्वर इस्राएलियों से कहा, तुम बिना खमीर की रोटी का, अखमीर जिसमें खमीर ना हो, उस रोटी का पर्व मनाना।
क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों के लिए सदा विधि जानकर माना करना। ये आज्ञा दी थी कि तुम जब फसह का पर्व मनाना तो उसमें अख़मीरी रोटी खाना, अर्थात जो आटा तुम सानोगे, जिससे रोटी बनाओगे, वो फ्रेश होना चाहिए, उसमें ईस्ट नहीं होना चाहिए, वो आज का गूंधा हुआ कल मत खाना। 7 दिन तक तो तुम कर सकते हो, लेकिन जब तुम इस फसह के पर्व में आओ तब ये अख़मीरी रोटी खाना। और उसके 19वें और 20वें पद को क्या पढ़ते हैं, सुन लीजिए। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी भीतर खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वो देसी हो चाहे परदेसी, वो प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाएगा। कोई खमीरी वस्तु ना खाए, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। हमारे लिए ये आज्ञा थी परमेश्वर की तरफ से कि तुम खमीरी रोटी मत खाओ, लेकिन आज लोग इस खमीर से बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करते हैं। पुरानी रोटियों को, रेडीमेड रोटी को, पाव रोटी को और तरह तरह की चीज़ों को इसमें प्रभु भोज में सम्मिलित करते हैं। मैंने एक अपने मित्र से जब बात की तो उसने कहा कि 500 लोगों को, मैं बता रहा था ना, 500 लोगों को मैं कैसे प्रभु भोज दे सकता हूँ एक रोटी में। हमने कहा, ब्रदर आपने डोसा खाया है? बोला हाँ। कितना बड़ा होता है? बोला काफ़ी बड़ा होता है। तो जब आप उतना बड़ा डोसा बना सकता है या बनवा सकते हैं या बन सकता है, तो उतनी बड़ी रोटी क्यों नहीं बन सकती जिसमें 500 लोग खा सकते हैं? आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रोटी बनाइए, मोटी बनाइए, चौड़ी बनाइए, लंबी बनाइए, जैसी चाहे बनाइए, एक रोटी बनाइए। ब्रदर चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा एक रोटी से इतने लोगों को कैसे खिलाया जा सकता है? उन्होंने सोचा जो हम नाश्ता करते हैं, रोटी खाते हैं, जो खाने में खाते हैं, वो छोटी चपाती की बात हो रही है। नो, आपको देखना है कि वो क्वांटिटी में हमारी कलीसिया खा सकती है कि नहीं। हमारी कलीसिया में 1500 लोगों के लिए एक रोटी बनती है। 15 से 2000 लोगों की मैंने बात की थी, उसमें एक रोटी बनती है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कलीसिया है और कितनी बड़ी रोटी होगी, बनती है। हाँ प्रियो, यही सच है कि एक रोटी होनी चाहिए। और छठी बात, वो बचे हुए अंश को नहीं रखना है। उस बचे हुए अंश को, प्रभु भोज का जो बचा हुआ अंश है, उसको हमको नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से ये सख्त आज्ञा थी कि तुम बची हुई रोटी को नहीं रखना। ये फसह का पर्व, ये मेमने का पर्व जो तुमको हमने दिया है, जो विधि मैंने तुमको बताई है, उसको जब तुम मानोगे तो बचे हुए हिस्से को तुमको रखना नहीं है। आइए निर्गमन 12 उसका 10वां पद हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना, बचाना नहीं है। प्रियो, ये वचन तो है ना, मैं तो अपने मन से नहीं बता रहा हूँ ना, इस वचन में सच्चाई है ना। इस वचन को आप पढ़ सकते हैं ना, इसी वचन में लिखा है ना कि उसको हमें सवेरे तक के लिए नहीं रखना है। लोग कहते हैं ये पुरानी व्यवस्था है, ये इसराइलियों के लिए है। अरे भाई मेरे, अगर ये इसराइलियों के लिए पुरानी व्यवस्था है, नई व्यवस्था पौलुस की पत्री उन कलीसियाओं के लिए है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये प्रभु का प्रचार है, तो फिर हमारे लिए मानने के लिए कौन सी व्यवस्था है भाई? वो प्रभु ने प्रचार किया, ठीक है। पौलुस ने कलीसियाओं की पत्री लिखा, ठीक है। परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था में इसराइलियों को दिया, ठीक है। तो भाई हमारे लिए क्या है? हम जो कलीसियाएं हैं, नई कलीसियाएं हैं, जो पेंटिकुस्त के दिन कलीसिया स्थापित की गई थी प्रभु के स्वर्ग आरोहण के बाद, उन कलीसियाओं के लिए आज क्या है? क्या हमें ये मानना नहीं चाहिए? जाने क्या क्या बातें करते हैं, किस तरीके से
आदमी को मोटिवेट करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है। इस प्रभु भोज के लिए आप परिपूर्णता से समर्पित हो जाइए, क्योंकि ये प्रभु भोज कोई मामूली चीज़ नहीं है। आइए 7वीं चीज़ को हम लोग देखते हैं। स्त्री और पुरुष का जो पारिवारिक जीवन है उससे हमें अलग रहना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में पति पत्नी को प्रभु भोज लेने से कम 1 दिन अलग रहना है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, इस वचन को भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका 5वां पद। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, केवल कुछ समय तक आपस में सहमति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे संयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। और 10वीं आयत कहता है, जिनका विवाह हो गया है उनको नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पति पत्नी अपने से अलग ना हो। सिर्फ कुछ देर के लिए प्रार्थना में, संगति में कुछ देर के लिए अलग हो जाएं, अपने आप को तैयार करें प्रभु भोज के लिए। जिस समय दाऊद याजक के पास गया और उसने कहा मुझको रोटी दे, याजक ने कहा मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास जो रोटी है वो पवित्र रोटी है और मैं पवित्र रोटी को तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ प्रिय, वो फसह का दिन था, वो याजक ने रोटी देने से इनकार कर दिया। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला सामुएल उसका 21वां अध्याय उसके 4 से लेकर 6 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। देखिए वहां पर क्या कहता है। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। उस रोटी को, पवित्र रोटी को मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भाई? इसलिए कि वो स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर कहा, सच है कि मैं 3 दिनों से स्त्रियों से अलग हूं। उसने कहा, प्रभु मैं ये अंगीकार करता हूं कि मैं 3 दिनों से अपने वैवाहिक जीवन से, अपने स्त्रियों से या स्त्रियों से मैं अलग हूं। फिर तब जब मैं निकलता हूं तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो भी आज तक उसके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। 6वां पद। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी ही थी, जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन तक वो गर्म रखी जाए। अर्थात वो पवित्र रोटी थी जिसको याजक ने दाऊद को दिया, और उसको लेने के बाद परमेश्वर दाऊद के जीवन में पुरजोर काम किया। वो पवित्र आत्मा से भर गया। हाँ प्रियो, अपने वैवाहिक जीवन को भी पवित्रताई के साथ हमें लेकर चलना है, ताकि हम प्रभु के शरीर के साथ जुड़ सकें। क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन कहता है, 16वां वचन से कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। हाँ प्रिय, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम इसके याजक हैं, हम याजक हैं। उस कलीसिया का, उस मंदिर का याजक वो हुआ करता था
जो उसकी मंदिर की देखभाल करता था। इस मंदिर का याजक हम खुद हैं। हमें यह निर्णय करना है कि ये मंदिर किस रूप से पवित्र रहे, और इस मंदिर को पवित्र रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और 8वीं बात, हमें उपवास के साथ, हमें उपवास के माध्यम से प्रभु भोज में शरीक होना है। हाँ प्रियो, आज बहुत से लोग इस उपवास का मतलब नहीं जानते, इस उपवास को नहीं जानते। मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमारे जीवन में उपवास के माध्यम से हमारे अंदर वो सामर्थ्य मिल सकती है जो प्रभु यीशु मसीह को शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ्य मिली। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया और आत्मा ने उसे जंगल में ले गया, आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि वहाँ शैतान से उसकी परीक्षा हो, इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन तक निराहार था। प्रियो, आज निराहार का मतलब लोग नहीं जानते। नीर माने पानी, आहार माने खाना। आज कुछ लोगों ने इस फास्टिंग को खाता पीता बना लिया है। सॉलिड नहीं खाएंगे, लिक्विड खाएंगे। सुबह नहीं खाएंगे, शाम को खाएंगे। मीठा नहीं खाएंगे, नमकीन खा लेंगे। नमकीन नहीं खाएंगे, मीठा खा लेंगे। अनाज नहीं खाएंगे, फल खा लेंगे। वाह, ये कौन सा फास्टिंग है भाई मेरा यीशु तो निराहार था, बिना जल और अन्न के था। क्या आप 6 घंटे नहीं रह सकते बिना जल और अन्न के, जब तक आप प्रभु भोज में सम्मिलित ना हो जाए? जब आप फास्टिंग करके जाएंगे चर्च में, आप एक नई ताजगी को महसूस करेंगे, और परमेश्वर की वेदी पर जब आप आएंगे, आपके अंदर से एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बात करेगा, और आप जान जाएंगे कि इस रोटी में कितनी ताकत है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु भोज कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये प्रभु भोज बहुत बड़ी और बहुत गुप्त बातें हैं, बहुत बड़ा स्टडी है। मैं उतना बड़ा स्टडी के लिए आपको मैं प्रेरित भी नहीं करूँगा, और आप उस स्टडी को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। अगर मैं सादा शब्दों में कहूँ, ये इतनी गंभीर और डीप डॉक्ट्रिन है कि इसको सुनने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसी परंपराओं में बैठे हुए हैं, ऐसी परंपराओं में फंसे हुए हैं कि आज वहाँ से हमें निकलने के लिए हमें अंदर का जो ज़मीर है वो जग नहीं रहा। शैतान हमें बांधे हुए है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रभु भोज को तो मना लेते हैं, आखिरी फसा में हम सम्मिलित हो जाते हैं, आखिरी फसा को तो याद कर लेते हैं, लेकिन उस आखिरी फसा का महत्व को हम नहीं समझ पाते। आज बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाओं में हमने देखा है, लोग नशे की हालत में जाकर प्रभु भोज लेते हैं। खैनी निकाला मुंह से, थूका, जाके खड़े हो गए, ले लिया। कोई पवित्रताई का इसमें प्रश्न नहीं उठता। क्यों? उनके लिए ये महज एक रिवाज है, महज एक रिवाज है। देने वाला पास्टर भी, देने वाला व्यक्ति भी कैसा है, उसका आत्मिक जीवन कैसा है, वो क्या है, किसी को इससे मतलब नहीं। वो कौन है, क्या है, कैसा है, उसके देने की योग्यता है कि नहीं, उसको उठाने की योग्यता है कि नहीं, उसको छूने का अधिकार है कि नहीं, पता नहीं। आज जो चाहे मन चल रहा है। परमेश्वर के वचन का खेल बनाकर रख दिया है, खिलौना बनाकर रख दिया है। अफसोस, ये अभी पता नहीं चलेगा। हाँ मेरे प्रियो, ये वक्त अभी नहीं आएगा। जब आएगा तब आपको मैं उस समय का एक वचन बता देता हूँ, जो परमेश्वर का वचन लिख कर रखा गया है। उस समय का वचन क्या कहता है, सुन लीजिए मुझसे। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 19वां पद। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जो कोई इन छोटी में से छोटी आज्ञाओं में से
किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा होगा। प्रियो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। इसमें जितनी भी आज्ञाएं हैं, आप अगर उसको तोड़ते हैं, वैसा ही सिखाते हैं, तो आप स्वर्ग के राज्य में छोटे हो जाएंगे। और आगे लिखता है, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को पालन करेगा, वो उसे सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर उसको महान करेगा, क्योंकि तुमसे मैं कह देता हूं, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हुई। शास्त्री और फरीसी की धार्मिकता क्या थी? अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति एक एक आज्ञाओं को मानना, जैसा लिखा है। तभी तो जब यीशु ने कहा कि वो मेरा पिता है, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में बना दूंगा। उसने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, मेरा पिता काम करता है, मुझे भी काम करना है। बहुत सी बातों से उसने ये दर्शा दिया कि मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का पुत्र हूं। हाँ मेरे प्रियो, लोगों ने इसी बात से उससे नफरत करना शुरू कर दिया। आज प्रियो, समय है कि हम अपने आप को तैयार कर लें। मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं। वो मेमना, हाँ प्रियो, वो मेमना भूलिएगा मत। वो फसा का मेमना जो इसराइलियों के लिए बध हुआ, उसके लहू से इसराइली जाति बच गए। आज हम पापियों के लिए 2 दिन के बाद, आज फसा के पर्व में जब हम सम्मिलित हैं, आज के बाद कल प्रभु पकड़वाया जाके अपने आप को क्रूस पर दे देगा, अपने आप को बलिदान कर देगा। वो खुदा का बेटा, परमेश्वर का मेमना, जो सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। हाँ प्रियो, हमारे लिए बलिदान हो गया और उसने हमें एक रास्ता दे दिया, उसने हमें एक पथ दिखला दिया, उसने हमें एक आज्ञा दे दी कि लो, इस रोटी को लो, मेरी याद में यही किया करो। हाँ प्रियो, आज हम जब मसीह उसकी याद में शरीक होते हैं, प्रभु भोज में शरीक होते हैं, तो मैं आपसे दस्ता ब दस्ता हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि वचन को पढ़कर उसकी गहराइयों को जानकर प्रियो आप उस पर अमल कीजिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में उसने साफ लिख दिया है, जो इसके खाते और पीते में इसके नहीं पहचानता, वो अपने ऊपर दंड लाता है। प्रियो, प्रभु आपको दंड देने को नहीं आया, मेरा प्रभु आपको बचाने आया। अपना लहू देकर, अपना कीमती शरीर देकर, अपने आप को देकर आपको बचाने आया। आज कुछ नहीं होगा, आज दया युग है, प्रभु की दया सब पर है, चाहे वो मसीह हो चाहे गैर मसीह हो, सबके ऊपर है। लेकिन एक वक्त आएगा, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जंगली पौधों का और गेहूं के पौधों का दृष्टांत जब प्रभु ने कहा, चेलों ने कहा, प्रभु हम काट दें, निकाल दें? प्रभु ने कहा, नहीं, अभी उसे छोड़ दो, कटनी तक उसे बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा, तब गेहूं को मेरे खत्तों में और जंगली पौधों को उस आग में डाल देना। हाँ प्रियो, अभी वो कटनी का समय नहीं आया है, वो कटनी का समय आ रहा है। हंसुआ प्रभु के हाथ में है, लवनी करने का समय आ गया है, काटने का समय आ गया है। फसलें पकी हुई हैं, प्रभु का वचन कहता है खेत पके हैं पर मजदूर कम हैं। मजदूर हम जैसे ही लोग हैं, प्रभु की मजदूरी कर रहे हैं।
आप तक प्रभु का वचन लेकर जा रहे हैं, समझा रहे हैं। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, आप माने या ना माने। अगर आज आप ऐसी संगति में हैं तो मेहरबानी से अपने आप को अलग कर लीजिए। ना जाने प्रभु का आगमन कब हो जाए। हाँ प्रियो, पके खेत बहुत है, मजदूर कम है। आज प्रभु अपने लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर के वचन को बिना तोड़े मरोड़े, सच्चाई के साथ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालसा के, अभिलाषा के लोगों तक लेकर जाए। आज गेहूं के दाने पक चुके हैं। मेरे यीशु का आने की आहट, पैरों की आहट सुनाई दे रही है। मेरा यीशु आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। आप इस फसह के पर्व में सम्मिलित होते हैं, प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं। तो मैंने जो इन 8 बातों को बोला है, मेहरबानी से इन 8 बातों पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। क्या ये सच्चाई वचन में है तो मेरे कलीसियाओं में क्यों नहीं है? मेरे को पता नहीं था, अगर आज पता हो गया। प्रभु मैं इस आज्ञा से वंचित था, मुझे आपके ही आज्ञाओं पे चलना है। यस, जो मेरी आज्ञाओं को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसी पर दया की जाएगी। प्रियो, मैं आपके लिए एक पद पढ़कर ख़त्म करना चाहता हूँ, दुआ करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। सभोपदेशक, हाँ, श्रेष्ठ गीत के बाद, नीति वचन के बाद श्रेष्ठ गीत के बाद पहले सभोपदेशक। सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय, उसके 13 और 14 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, फिर मैं दुआ करूँगा। प्रियो, मेरी बातों को हल्के में भी मत लीजिएगा और मेरी बातों से नाराज भी मत होइएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन, सत्य वचन बोलने के लिए आपके सम्मुख आया था। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, ताकि कल को मैं अपने परमेश्वर के सामने दोषी होना नहीं चाहता कि बेटा तुमने बताया नहीं। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, सावधान हो जाइए। इन परंपराओं से निकलकर ऐसी संगति में जुड़िए जहाँ प्रभु आपको रखना चाहता है। आइए हम उस वचन को पढ़ें। सभोपदेशक 12 अध्याय, उसके 13वां और 14वां पद। वहाँ लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्या बात? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि आगे लिखता है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर न्याय करेगा, कोई मनुष्य न्याय नहीं करेगा आपका। ये मत समझिए कि आप किसी के पास जाकर अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, कन्फेशन कर लेते हैं, आपके पाप क्षमा हो गए। अरे किस जगह पर आप जा रहे हो भैया? किससे माफ़ी मांग रहे हो? किसके सामने कन्फेशन कर रहे हो? अगर करना है तो अपने परमेश्वर के सामने कन्फेशन कर लो, जो पवित्र है, जो पवित्र है, जिसके अंदर रत्ती भर पाप नहीं था, जो पाप रहित था। अंधा कभी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, गूंगा गूंगे को वचन नहीं सुना सकता, पापी कभी पाप का उद्धार करता नहीं बन सकता। मनुष्य पापी है, पाप से जन्मा है। वचन कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब के सब भटक गए हैं। हाँ प्रियो, सब पापी हैं, हम सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम बचे हुए हैं। प्रियो, सावधान हो जाइए, अपने गुनाहों को, अपने उन गलतियों को
मनुष्य के सामने ना मानकर अपने जीवते परमेश्वर के सामने मानिए, और इस प्रभु भोज को मजाक में मत लीजिए। सीरियसली, बहुत ही सीरियसली, कांपते हुए, डरते हुए, पवित्रताई के साथ इसमें शरीक होइए। अगर ये घुटना झुकता है, अगर आप खड़े होते हैं, अगर आप ये हाथ फैलाते हैं, तो ये हाथ अगर नहीं कांपा, आपका अंदर का आत्मा नहीं कांपा, तो याद रखिए आपके साथ परमेश्वर का आत्मा बात नहीं कर रहा है। गया, लिया, दिया, चल दिया एक फॉर्मेलिटी है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें ऐसी कोई सलीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर से जब परमेश्वर का आत्मा बात करेगा तब आप इसको लेने के लिए अपने आप को इस योग्य बनाएंगे। मैंने जो 8 पॉइंट दिए हैं, इस 8 पॉइंट के माध्यम से आप अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे एक बात बहुत साफ तरीके से करना चाहता हूँ कि जब कभी आप इस रोटी को लें तो ये देख लें कि रोटी आपको अलग मिले और दाखरस आपको अलग मिले। अर्थात पहले रोटी आपके हाथ में तोड़ के दी जाए, फिर वो कटोरा, जो एक कटोरा होगा, वो आपके हाथ में दिया जाए। रोटी कभी भी दाखरस में डुबा कर नहीं दी जाती है, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आज कुछ कलीसियाओं में कुछ लोगों ने रोटी को दाखरस में डुबाकर कलीसियाओं में देना शुरू कर दिया है। हाँ प्रियो, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पकड़वाने के विषय में, अपने पकड़वाने के विषय में कहा था, और उसने कहा था मैं जिसको ये रोटी का टुकड़ा दूंगा वही है जो मुझे पकड़वाएगा। और उसने यहूदा इस्करियोती को रोटी डुबा कर दी, और जब उसने रोटी लिया उसके अंदर शैतान समा गया। हाँ प्रियो, आइए हम उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे साथ निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 26वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने वह टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती अर्थात उसके पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करना चाहता है तुरंत कर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सब जगह रोटी को तोड़कर अपने चेलों को दिया, लेकिन सिर्फ यहूदा इस्करियोती को उसने रोटी डुबो कर दिया और किसी को नहीं दिया। और जैसे ही वो रोटी लिया वैसे ही शैतान उसके अंदर समा गया। प्रियो, हमारे प्रभु का शरीर एक है, तो हम इस रोटी को टुकड़ों में क्यों बांटें, क्यों अलग अलग उसको टुकड़ों में तोड़ के दें। मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं जल्दी अब ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इसको वाइंड अप करूँगा जल्दी से। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 16 और 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह की लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह का देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक ही देह हैं, क्योंकि जब हम उस रोटी को तोड़ते हैं तो उसकी सहभागिता करते हैं। हाँ प्रियो, आज हम कोई भी हों, जिस मंडली से भी हम बिलोंग करते हों, लेकिन मेरा प्रभु एक है, उसका शरीर एक है, उसका शरीर हमारे लिए रोटी है। वो रोटी बोला है, अपने आप को कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। तो उस रोटी को हम टुकड़ा क्यों करें? क्यों हम अपने प्रभु के टुकड़ों को हम करने के बाद उसको हम टुकड़ों में बांट दें? क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके 32वें पद में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रियो, आज बाइबल की सच्चाइयों को जानने के लिए हमें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और उसके 36वें पद में लिखता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ प्रियो, आज मेरा प्रभु यीशु मसीह
मुझे इस बंधनों से आज़ाद करके सच्चाई को, इस वचन की सच्चाई को लाकर हमारे बीच रख दिया है, ताकि हम उसको जाने और उसके पीछे चलने लगे। हाँ प्रियो, ये वचन कठिन है, कड़वा है, सोचने को मजबूर करता है, लेकिन इसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी हमारे साथ बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो अनमोल है, उसके अंदर कोई भेदभाव की चीज़ें नहीं है। आइए एक वचन और मैं पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूँगा। वो पाया जाता है होशे की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसके 6 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। होशे 3 उसका 6 पद, मेरी ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, परंतु तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मेरी व्यवस्था की बातों को छोड़ चुका है, तुम याजक होने के योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। प्रियो, आज हमें बड़ी सावधानी के साथ, पवित्रताई के साथ और इस प्रभु भोज के उद्देश्य को, मकसद को समझकर आज हमें ये लेना है और हमें इसमें शरीक होना है। मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, इसे कोई मजाक की चीज़ मत समझिए। ये कोई चाय सिंघाड़ा बिस्किट नहीं है कि जब चाह मन किया ले लिया, जैसे मन चाह ले लिया, जिस परिस्थिति में भी रहें हम ले लें। लेकिन ये परमेश्वर का, मेरा यीशु का लहू है और उसका शरीर है। जब हम उसको लेते हैं, हम उसको अपने में ग्रहण करते हैं। यीशु का लहू हमें कीमती है, हमारे लिए बहुमूल्य है और वो हमें पवित्र करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का और आप सबों का, जिन्होंने इतने धैर्य के साथ हमारे इस स्टडी को सुना, जाना, समझा। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, मेरा बोलने का मकसद सचेत करना है, ना कि किसी को खेदित करना है, दुखित करना है। करना नहीं करना, मानना नहीं मानना, ये आपकी मर्जी। बस मेरा जो काम था, मैंने परमेश्वर के वचन से आपसे बातें की। आगे खुदा आपको आशीष दे और सही मार्ग पर चलने के लिए आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ से परिपूर्ण करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया और हमने आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इन वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपका शरीर और आपका लहू हमारे लिए बहुमूल्य है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मेरा लहू पीता है और जो मेरा मांस खाता है उसमें जीवन है और मैं अंत के दिनों में फिर उसे जिला उठाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम जीवित होकर अनंत काल में तेरे योग्य बनने के लिए हम तुझे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं प्रभु जी, कि आपने अपना कीमती लहू देकर हमें बचा लिया। प्रभु आशीष कर इसके सुनने वाले को और इस पर अमल करने के लिए प्रभु उनको अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर प्रभु जी, ताकि वो वचन की सच्चाइयों को जानकर तेरे पीछे चलने वाले हो सके। प्रभु आशीष कर, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन।